ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बस धीरे धीरे करके 2024 का वर्ष का अंत होने वाला है, इसलिए मैंने सोची आप लोगों को आने वाले 2025 के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों ने पहले से ही अपने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, लेकिन सबका एक अलग तरीका होता है, सबकी अलग एक नॉलेज होती है। अपने नॉलेज के हिसाब से सभी लोग अच्छा ही चाहते हैं। इसके पहले कि आप लोगों को कुछ आगे बताएं, मिथुन राशि के बारे में बताने वाले हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से आने वाले 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके जीवन की हर एक कमी जो है आप तक, आप जो जिससे परेशान थे वो परेशानी दूर हो। तो 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है, उसके पहले 2 लाइनें मिथुन राशि वालों के लिए कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये वायु तत्व की राशि है और ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और इनकी युवराज जैसे होते हैं। अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं, वाक्पटुता, हाजिर जवाबी, विनोदी स्वभाव, और इसके साथ साथ इनकी जो एक विशेष बात ये होती है, जहाँ ये पहुँच जाते हैं वहाँ महफिल की जान बन जाते हैं, क्योंकि इनका वे ऑफ टॉकिंग जो है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। बस इनमें एक कमी होती है, वो है इनके निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि ये राशि कैसी द्विस्वभाव राशि है, इसलिए निर्णय क्षमता में थोड़ी सी इनको परेशानी होती है। अगर बाकी ग्रह अच्छे हैं और इनका साथ अच्छा है, जीवन साथी अच्छा है, परिवार अच्छा है, तो फिर ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। कर्तव्य जितने होते हैं वो देखना, ये सब मिथुन या बुध मतलब मिथुन राशि है और एक कन्या राशि उसके ही माने जाते हैं। ये वर्ष आपके अनूठे अनुभवों के साथ उपलब्धियों भरा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा एक ये बात है। इस वर्ष का जो टोटल किया जाए तो वो है 9 बनता है, जो कि मंगल का नंबर है, और मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है। प्रारंभ का समय मंगल जो कर्क राशि में पहले से ही वक्री चल रहे हैं, और ये लगभग कब तक रहेंगे, 7 जून तक ऐसी स्थिति रहेगी। पर 7 जून के बाद भी आपको ज़्यादा लाभ नहीं देंगे, क्योंकि आपके लिए कारक नहीं है। आपके जो कारक ग्रह पहले उनके बारे में बता देते हैं। आपके जो कारक ग्रह हैं उनमें आते हैं शनि हैं, शुक्र हैं, ये आपके लिए कारक हैं। बुध तो है ही आपके स्वामी राशि, उसका तो पूरा प्रभाव रहेगा ही रहेगा पूरे वर्ष भर। उनके लिए मैं आपको बताती रहूँगी बीच में, अभी के लिए बता रही हूँ। अब इसके बाद जो हर साल क्या होता था कि गुरु अपनी राशि बदल देते हैं। हर बार ऐसा होता गया है अब तक कि गुरु अपनी राशि हर साल में एक बार बदलते हैं, मतलब हर 12 वर्ष बाद अपनी राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस वर्ष अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, अगले वर्ष फिर वृषभ राशि में 12 वर्ष बाद आएंगे। लेकिन ये अपने लगभग अप्रैल या मई के बाद हर बार ऐसी ये घटना होती है। इस बार 14 मई से बृहस्पति अपनी राशि वृषभ राशि को छोड़ के आपकी राशि में लग्न में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लग्न का बृहस्पति जो है वो आपके 100 दोषों की कमियां जो होती हैं कुंडली में उसको सुधारता है। और वैसे तो बृहस्पति और बुध दोनों समता है इनमें, मतलब इनमें मित्रता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि केंद्र भाव में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देंगे। उसके पहले 12th भाव में थे, तो उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है। अभी उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, केवल उसमें एक बात यह है कि जो नक्षत्र बदलते हैं बृहस्पति के, शुक्र के, या हर एक के नक्षत्र, विशेष तौर से ऐसे ग्रह जो कि लंबे समय तक रहते हैं, केतु ने जैसे नक्षत्र बदल दिया है उसको आपको देखना चाहिए, अभी वो लंबे समय तक रहेगा। ठीक, राहु के लिए भी ऐसे ही है, शनि के लिए भी नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको इसकी बात की महत्वता नहीं मालूम है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आपको इस समय जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, शुरुआत में ही अगर देखें तो 4 महीने के बाद से बृहस्पति का सबसे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये फायदा कब तक रहेगा, 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर तक के बाद फिर ये अतिचारी गति जो होती है बृहस्पति की, बहुत फास्ट मूविंग। वैसे तो ये 1 साल में पूरी करते हैं एक राशि, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत जल्दी अपनी राशि बदल लेंगे और वो गति इनकी बहुत फास्ट होगी। ये आपने बहुत लोगों के मतलब वीडियो में सुना होगा। वैसे तो नैसर्गिक रूप से ग्रह हैं, आपके अभी लग्न में चल रहे हैं, उसके बाद भी सेकंड हाउस में चलेंगे, दोनों ही स्थिति में आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। अभी जैसे अभी तक जो फायदा मिल रहा था उससे ज़्यादा फायदा 14 मई से मिलेगा, और उसके बाद की स्थिति उसमें भी कोई आपको हानि नहीं होगी। उनकी दृष्टियों के लिए मैं आपको अलग से बनाऊंगी, और एक मैंने वीडियो भी बनाया है कि बृहस्पति 2025 में हर एक राशि वालों के लिए क्या क्या फायदा देने वाला है, उसको भी देखना होगा, और पर्टिकुलरली मैं और अलग से बताऊंगी।
ये तो हो गई बृहस्पति की स्थिति। और फिर उसके बाद बृहस्पति 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद फिर से ये वक्री होकर पुनः मिथुन राशि आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। फिर उसके बाद ये पूरे जब तक इनका पूरा कार्यकाल है आपके लग्न में ही रहने वाले हैं। अब आपके कारक ग्रह हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। प्रारंभिक का समय 9th भाव में अभी चल रहे हैं और ये 29 मार्च से अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये अभी लंबे समय तक रहने वाले 2.5 वर्ष तक आपके जहाँ अभी चल रहे थे उससे बदल के आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। वो 29 मार्च से। अब आ जाते हैं राहु के लिए। राहु अभी आपके कहाँ चल रहे हैं? मीन राशि में 10th भाव में। और वो अभी जैसे ही ये शनि का होगा उसके ठीक बाद मई में जो 18 मई से ये अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके भाग्य स्थान में। तो एक बात विशेष बात हो जाएगी। ठीक इसी तरह से केतु के लिए, केतु आपके 4th भाव में चल रहे हैं और अभी भी वो भी अपनी राशि बदल के 18 मई से सूर्य की लियो मतलब आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तो तीसरा भाव इनके लिए अच्छा मानते हैं। केतु से आपको कोई हानि नहीं होगी। राहु थोड़ा सा बीच में आपको भ्रमित जरूर करेंगे। और जहाँ तक शनि के लिए ऐसा माना जाता है आपके एक तो कारक हैं और 10वें भाव में ये बहुत दिग्बली हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है। तो ये स्थिति हो गई बड़े बड़े ग्रहों की। इस तरह से आपको बहुत सारे चीज़ों का फायदा भी होगा और बहुत सारे चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। नए नए अवसर प्राप्त होंगे इस दौरान। और बुध की राशि है और बुध अपनी राशि बहुत जल्दी जल्दी बदल देते हैं। उसका मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी कब कब कौन सी राशि में कौन से घर में प्रवेश करने वाले हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम होगा बृहस्पति आपके 12th भाव में है तो आपको नए नए अवसर कैरियर से जुड़े, क्योंकि अभी आपका जो कैरियर हाउस है वो भी बृहस्पति को ही डिनोट कर रहा है। कैरियर में नए अवसर, स्थान परिवर्तन अभी भी हो सकता है और बाद की स्थिति फिर आपको दोबारा बता दी जाएगी। आपको अगर कोई ऐसे कार्य जैसे गुप्त विभागों में अगर आप काम कर रहे थे उसके लिए सफलता भरा समय है। अगर आप पहले से ही वहाँ रह रहे हैं तो आपको विदेशों में सेटलमेंट के लिए मतलब पीआर के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए या जो वहाँ का प्रोसेस हो उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। जब तक बृहस्पति आपके 12th भाव में है आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इनकी दृष्टियों का जैसा मिल रहा था वैसा ही लाभ मिलेगा। लेकिन 14 मई के बाद फिर इनकी स्थिति बदल जाएगी तो आपको जीवन की जो संघर्ष है उसमें कमी आ जाएगी। गुरु जब आ जाते हैं लग्न में तो इनकी जो 3 दृष्टियां होंगी आपके कहाँ संतान भाव पे होगी, आपके स्पाउस पे या आपके बिजनेस पे, और एक दृष्टि भाग्य स्थान पे रहेगी। तो इस तरह से 14 मई के बाद आपको दूसरी तरह से लाभ होंगे। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या वहाँ जाने की योजना थी, उसमें आप जितनी जल्दी हो सके 14 मई तक इस प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। उसके बाद की फिर स्थिति आपको संतान से, शिक्षा से, विवाह से आपके लिए ये सब अच्छी रहने वाली हैं। और अभी भी विवाह के लिए कोई खराब समय नहीं है। अगर आप अभी से फिक्स कर सकते हैं और विवाह आप उसको बाद में कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन जो है मध्य वर्ष के बाद ज़्यादा सुखद रहने वाला है, क्योंकि एक दृष्टि जब ये आपके लग्न में आएगी तो अपनी ही राशि पे प्रवेश करके धनु राशि पे पड़ेगी। तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। साझेदारी में अगर कोई अनबन चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आपके 19 मई के बाद जो है वो आपको जब राहु अपनी राशि बदल लेंगे और शनि भी अपनी राशि बदल के आपके 10th भाव में आ जाएंगे तो ये वर्ष जो है वो अनचाहा या आपका मनचाहा दोनों तरह से स्थान परिवर्तन होके ही रहेगा इस बार। आप इससे अच्छा ये कि अगर आपको आपके चांसेस हैं या आप इसे और मतलब इच्छुक हैं अभी से कोशिश कर लीजिए। 29 मार्च के बाद से लेके और 18 मई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा कैरियर में बदलाव के लिए। लेकिन एक बात आपको और बतानी है कि 12th आपके मीन राशि में जो इकट्ठे होंगे 5-6 ग्रह, लगभग 8 ग्रह मान के चलिए। केतु पे 8 ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, उसमें और ग्रह भी शामिल हैं जो केवल इस दौरान क्या होगा, एक तो बृहस्पति बाहर होंगे और एक मंगल बाहर रहेंगे। मंगल की स्थिति पूरे वर्ष भर बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है, वैसे भी आपके लिए कारक नहीं है। जिस भाव के ये स्वामी है मंगल, उनसे संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे आय में व्यवधान आ सकता है। एक भाव इनका जो है 6 भाव है तो रोग शत्रु से ये जून तक परेशानी हो सकती है। इसके मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी मैं केवल इतना बता रही हूँ कि आपको अनचाहा या मनचाहा परिवर्तन कराना है तो
कोशिश कीजिए। ये आपके लिए अभी आप कोशिश करते हैं तो उस समय होते-होते आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमी है, एक बहुत बड़ी कमी होती है इन लोगों में, और क्योंकि ये गलत निर्णय लेते हैं, उससे परेशानी में पड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर जब ये अपनी राहु केतु जब अपनी राशि बदल देंगे तो आपको फिर दूसरी तरह से फायदा देंगे। अब आ जाते हैं जैसे केतु के लिए बता देते हैं। केतु क्या है, सबको इस समय परेशानी में डाल सकते हैं क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि तीसरे भाव में रहेंगे। कब? ये 18 मई के बाद। तीसरा भाव जो है इनका कारक मानते हैं, लेकिन राहु की वजह से बीच बीच में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक ये चौथे भाव में है, जब तक आपको मानसिक क्लेश हो रहा होगा अभी तक, उससे मानसिक क्लेश से ही राहत होगी। लेकिन भूमि वाहन के लिए अच्छा होगा, आपकी माता के लिए अच्छा रहा होगा ये। और आपको अगर कोई मतलब ऐसा परिवार की तरफ से कोई परेशानी थी, वो इस परेशानी से अभी रिलीफ हो जाएगा, जबकि केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। उस दौरान आपके बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। छोटी यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तीसरे भाव में एक तो इनका रहना बहुत अच्छा है हर तरह से। आपको अपनी जो कोई स्किल थी, मतलब आपकी कोई कुशलता थी, कोई आपके अंदर ऐसी मतलब बहुत कहना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट थे किसी चीज़ में, वो एक्सपर्ट आपकी जो ये क्वालिटी जो है वो इस समय दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा जब केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। आपकी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी, छोटे भाई बहनों के साथ मेल मिलाप होगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए अब उपलब्धियों भरा समय रहेगा। और जहाँ तक है स्टूडेंट के लिए, ये वर्ष उपलब्धियों भरा है आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी शुक्र है आपके कारक हैं, उनके बीच बीच में जो अच्छी स्थिति होंगी उनके लिए बता दिया जाएगा। उस दौरान अगर आप चाहें तो कोशिश करें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश में कैरियर बनाने के लिए समय अभी कब तक अच्छा है? 14 मई तक, क्योंकि 14 मई तक अभी बृहस्पति आपके 12th भाव में है। तो विदेशी कार्यों के लिए समय 14 मई तक अच्छा है। उसके बाद के लिए फिर आपके लग्न में आ जाएंगे तो दूसरी तरह से अच्छा रहेगा। इसलिए प्रेम प्रसंग में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वो प्रगाढ़ता आ सकती है इस दौरान। और आपके जो रुके हुए रूठे हुए जो प्रेमी प्रेमिका है, उनमें आपको निश्चित रूप से राहत होगी। हो सकता है इस दौरान विवाह हो, क्योंकि दो भाव ऐसे हैं, एक तो शुक्र आपके लिए कारक हैं, ऊपर से जब इनकी दृष्टि आ जाएगी बृहस्पति की, तो प्रेम विवाह के लिए भी समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। एक और आपके लिए विशेष बात है कि अगर किसी की पहली मैरिज टूट गई थी, सेकंड मैरिज के लिए अगर आप इच्छुक थे, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो मतलब जब ये अपने 14 मई से आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, तो दोनों स्थिति में, चाहे आपका प्रथम विवाह हो चाहे द्वितीय विवाह हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है 14 मई के बाद। 14 मई के पहले आपको दूसरी तरह से फायदा, और 14 मई के बाद जितने चाहें आप अपने काम को करवा सकते हैं। बृहस्पति आपको कहीं से भी कोई तरह से परेशान नहीं होने देंगे। परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, आपकी सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। जब बृहस्पति अतिशाली गति से आएंगे, तीसरे भाव में आएंगे, तो आपके लिए, सॉरी, दूसरे भाव में आएंगे तो धन संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ, आपके जो परिवारजन है वो आपके पूरी तरह से सहयोग उनसे मिलने वाला है। जैसे ही मंगल की स्थिति अगर अच्छी हो जाएगी, जब वो लियो में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर तीसरे भाव में इकट्ठे होके फिर और आपको सूर्य के साथ मिलके थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। सेकंड भाव में जब कोई ऐसी स्थिति बनती है, थर्ड भाव में, तो वाणी कैसी हो जाएगी? निष्ठुर हो जाएगी। उस पर अगर आप चलते हैं नियंत्रण करके, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और धन के लिए बहुत अच्छा है। जून के बाद हर एक कार्य जो है वो आपके लिए अच्छा बना हुआ है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विवाह के इच्छुक हैं, विवाह कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। और इसके साथ साथ अगर कोई कैरियर में परिवर्तन करना भी चाह रहे हैं, तो आप मई से लेके, मतलब 29 मार्च से लेके और 18 मई तक ना करें, क्योंकि आपका 10th भाव जो है वो दूषित होगा। उस दिन क्या होगा, बहुत सारे ग्रहों का जो है इसमें इकट्ठे होंगे आपके कैरियर हाउस में। एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपकी 4th भाव में।
उस समय विशेष स्थितियों में आपको सामना करना पड़ सकता है। करियर में वाद विवाद हो सकता है, या हो सकता है अगर आपका कहीं के पहले से ही कोई वाद विवाद चला आ रहा था तो जॉब की जाने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है, किसी से भी वाद विवाद ना करें, और नए जॉब की तलाश में हैं तो कुछ समय के लिए उसको पेंडिंग में डाल दें। अगर और ग्रह अनुकूल हैं, आप शुक्र जैसे अगर अनुकूल है, प्रारंभ का समय जो है शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में ही ये शुरुआत हो रही है। तो अगर शुक्र की स्थिति नेटिव चार्ट में भी अच्छी है, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ष जो है मित्रों का साथ रहेगा। आपको संवेदनशीलता आपके अंदर पूरे वर्ष रहने वाली है। भाग्यवर्धक समय है, क्योंकि जब जब गुरु की स्थिति होगी, भाग्य स्थान पे जब गुरु आ जाए की दृष्टि पड़ेगी तो भाग आपके साथ रहने वाला है। और इसके जहाँ तक है हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा समय परेशानी भरा हो सकता है। शुरुआत के थोड़े से समय ऐसे जबकि इनकी दृष्टियों का अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, जैसे अभी जहाँ है ये, तो एक दृष्टि 6 भाव पे पड़ेगी तो कुछ जैसे पेट के रोग हैं उनसे परेशानी हो सकती है, या ऐसे मानसिक रोग हैं उनसे भी परेशानी हो सकती है। उस पर आपको ध्यान रखना होगा। हेल्थ के लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि जो मंगल है उनकी वजह से परेशानी हो सकती है। लेकिन इस दौरान मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं है आपको, तो आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस दौरान जब तक मंगल नीच राशि में है, कोई सर्जरी या चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। 7 जून के बाद आपको दोबारा बता दिया जाएगा कितनी राहत होने वाली है। गुरु भी पेट संबंधी रोग देते हैं, इसलिए गुरु की जब तक स्थिति अभी 12th भाव में है तो पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, लेकिन शत्रु शांत हो जाएंगे। लेकिन रोगों से और थोड़ा सा परेशानी, लेकिन जो आपका ऋण है उससे मुक्त हो सकते हैं। पिताजी की हेल्थ में सुधार होगा। पिताजी के लिए कोई परेशानी थी, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, उनकी उन्नति हो सकती है। आप उसके लिए आप बन सकते हैं, मतलब एक माध्यम बन सकते हैं। राहु केतु आपको मैंने बता ही दिया है कि अनचाहा या आपका मनचाहा अब आपके ऊपर है। अगर आप एक्टिव हैं और अलर्ट रहते हैं तो आप अपना मनचाहा परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन राहु जरूर आपको कब तक, ये आपको 18 मई तक स्थान परिवर्तन करा रहे। हो सकता है कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो गया है, क्योंकि राहु तो मीन राशि में बहुत दिनों से आ चुके हैं। अगर आपका एक बार स्थान परिवर्तन हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ये बात आपके मान के चलिए। भूमिवान के अगर आप सौदा करते हैं, जो कि मैंने मतलब मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है, जब आपके 12th भाव में ये चल रहे थे तो आपने खरीद लिया होगा। अगर नहीं खरीदा होगा तो आप खरीदते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। राहु आपके 9th भाव में आएंगे शनि की राशि में। शनि अगर नेटिव चार्ट में अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा वहाँ आप कोई चीट कर सकता है, कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हत्थे में आ सकती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, उतार चढ़ाव के साथ पूरा लाभ मिलेगा। जब जब राहु आते हैं कहीं ऐसे भाव में तो उतार चढ़ाव देते हैं, लेकिन राहु के बराबर धन देने वाला भी कोई परेशानी, कोई भी ग्रह नहीं है। आपको मतलब ऐसे कहते हैं कि राहु कलयुग के राजा हैं। तो अभी जब तक आपके 10th भाव में है, आपको जॉब से या व्यापार से हर तरह से तरक्की हो सकती है, उससे आपका बहुत सारा धन भी प्राप्त हो सकता है। आपकी शुभ संपन्नता आपके की प्राप्ति होगी। एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है इस समय आपके लिए, जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होगा, वो आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगी हर तरह से। परिवार का रिश्ता अच्छे होंगे, आपका विवाह हो सकता है, संतान के लिए अच्छा है। आपकी संतान अगर कहीं शिक्षा के लिए जा रही थी, हायर एजुकेशन के लिए, उनसे संबंधित कोई भी परेशानी है 14 मई के बाद निपटा लीजिए। आप 14 मई तक थोड़ा और शांति से बैठे रहिए, धैर्य से अगर आप काम करते हैं तो 14 मई के बाद आपके लिए हर एक तरह से ये सब शुभकारी रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैरिज के लिए मैंने बता दिया, संतान के लिए बता दिया, हेल्थ के लिए बता दिया है। अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे 29 मार्च को तो मैंने बता दिया है, 29 मार्च से 18 मई तक का समय, अगर कोई नए काम की शुरुआत को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर करना ही पड़ता है तो किसी से सलाह ले लें। और एक शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त, उसमें काम करना चाहिए। अगर कोई शुभ काम करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त बुध के दिन जो है वो छोड़ के पूरे मतलब 7 दिन मतलब रहता है, एक बुध को छोड़ के 6 दिन, तो उस दौरान करना चाहिए, लंबे समय तक रहता है। आपके जो कारक ग्रह हैं शनि है, वो शनिवार का दिन चुनना चाहिए। जो भी लंबे समय तक अच्छे काम करना है, उनका फायदा लेना है, तो शनिवार का दिन चुनना चाहिए आपके लिए।
ड्राइविंग करते हैं, हर एक स्थिति में आपको उस पर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक अष्टम भाव के मालिक भी हैं शनि। ड्राइविंग में सावधानी रखें, बड़े इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सोच समझ के करें। कैरियर में परिवर्तन आपके लिए सुखद रहेगा अगर आप अपना बुद्धिमानी का परिचय देते हैं तो। कैरियर के समय अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको मंगल से परेशानी हो सकती है। मंगल आपके लिए किसी भी तरह से अच्छे नहीं है, तो 7 जून तक अगर कोशिश करें, नए कार्य की शुरुआत नहीं करें, और करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। आपके हेल्थ को भी परेशानी हो सकती है, आपको धन की हानि भी हो सकती है, मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी भी आ सकती है। 7 जून के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा हर तरह से। उस समय थोड़ा सा धैर्य से अगर काम लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार मंगल अगर नीच राशि में हो और वक्री अवस्था में है, आपके 2 आमदनी के भाव, इधर आपका रोग शत्रु का भाव का मालिक है, इनसे परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या उपाय बता देती हूँ, मैंने बहुत सारा बता दिया है आपको उपाय से क्या क्या फायदे हुए। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले उपाय करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा आप किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। मंगल की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इधर थोड़ा सा आपको जब गुरु की दृष्टि भी 6 भाव पे होगी तो उससे भी परेशानी होगी। मंगल की वजह से आपको लाल दान करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। एक तो ये आपके लिए परेशानी भरा समय हो सकता है। इसके बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल बना है। अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लाल दान करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, लाल वस्त्र कम पहनिए। एक ये आपके लिए विशेष मतलब बात कही जाती है। लाल चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहने वाली हैं। पूरे जीवन भर इस बात को गांठ बांध दीजिए। अब मतलब फ़ायदा किस चीज़ से होगा, अगर कोई भी ग्रह या कोई भी किसी भी ग्रह की वजह से परेशानी हो रही तो आपको गाय की सेवा करना चाहिए। विशेष तौर से गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी की शरण में जाएं, गणेश जी की उपासना करें। हर बुधवार को गणेश मंदिर जा सकते हैं। अपने साथ जो है वो एक हरा कोई सा भी कोई रुमाल रख लें या कोई भी वस्त्र। अब स्वयं भी हरे वस्त्र का धारण ज़्यादा करें। मतलब वेजिटेबल्स जो है, हरी वेजिटेबल्स खाएं। अगर अगर बुद्ध की वजह से परेशानी हो रही तो हरी मतलब उसके फलों का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अगर कोई और ज़्यादा परेशानी हो रही तो आपका शुभ रत्न होता है मतलब ये पन्ना। पन्ना दिखा के पहनना चाहिए, क्योंकि पन्ना ऐसे वैसे तो ऐसा रत्न नहीं है, लेकिन अगर हानि करता है तो वो मानसिक रोग भी बढ़ा सकता है। लेकिन मानसिक रोग की शांति के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो पन्ना रत्न पहन सकते हैं। और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको मंगल का दिन अवॉइड करना चाहिए। आप चाहे शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं। आपके लिए शनिवार भी उतना खराब नहीं रहेगा, तो नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। और जहाँ तक है आपका जो इस वर्ष का स्वामी राशि मंगल ही है, और ये लगभग आधे वर्ष तक आपको परेशान करेंगे। आधे वर्ष तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ड्राइविंग में, हेल्थ में, हर तरह से। और क्रोध क्रोध जो है वो इस समय चरम सीमा तक पहुंचा देंगे ये, उस पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। मतलब आपके लिए ये वर्ष उतना खराब नहीं है, हर तरह से उपलब्धियों भरा है। आपके एक अनूठे अनुभव के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन में फिर तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है आपको मेरी बातों में कुछ सत्यता मालूम हो तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई परेशानी है भी इस वीडियो से संबंधित तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ईमेल करके बता सकते हैं। ईश्वर करे दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वर्ष आपके लिए सुखद हो, संपन्नता हो, और आपका स्वास्थ्य जो है वो दिनों दिन अच्छा हो। नमस्ते और धन्यवाद।